नमस्कार, के2वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धान की बालियों से सजा मां अन्नपूर्णेश्वरी का दरबार, 17 दिवसीय महाव्रत का हुआ समापन। प्रधानमंत्री ने स्वरवेद महामंदिर का किया उद्घाटन, दी करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री व अन्य संतों ने बाबा श्री काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। और मांस मदिरा मुक्त काशी की परिकल्पना को गति देते हुए अभियान पवित्र काशी की हुई शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। मां अन्नपूर्णेश्वरी के दरबार को धान की बालियों से सजाया गया। इसके साथ ही 17 दिवसीय महाव्रत का समापन हुआ। अन्न की देवी कही जाने वाली मां अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय महाव्रत का सोमवार को उद्यापन के साथ समापन हुआ। 17 दिन, 17 गांठ व 17 धागे के इस कठिन महाव्रत में भक्त एक समय का ही फलाहार करते हैं। किसी ने 51 तो किसी ने 501 फेरी मां को अर्पित की। मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा ने बताया कि महाव्रत के समापन के दिन मां के दरबार को 21 कुंतल धान की बालियों से सजाया गया है। किसानों ने अन्न की देवी को पहली फसल अर्पित की है। मंदिर के अर्चक ने मध्याह्न भोग आरती में मां को स्नान कराया। नूतन वस्त्र आभूषण धारण कराकर धान की बालियों से भव्य श्रृंगार कर आरती की गई। आरती के बाद आम भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिया गया। मां का दरबार धान की बालियों से सजाया गया है। पूर्वांचल के किसान अपने खेत की पहली फसल मां को अर्पित कर आशीर्वाद लेते दिखे। यही धान की बाली दूसरे दिन यानी मंगलवार को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित की जाएगी, जिसे श्रद्धालु अपने अन्न के भंडार में रखते हैं। महंत शंकरपुरी जी महाराज ने बताया कि हिंदू धर्म में देवी अन्नपूर्णा का विशेष स्थान है। मान्यता है कि जिस घर में भगवती का वास होता है वहां हमेशा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस महाव्रत से किसी भी तरह का दुख कष्ट दूर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही करोड़ों की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी दौरे के दूसरे दिन चौबेपुर इलाके के उमराह में बने स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल महाराज की ओर से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। संत सदाफल महाराज के विश्व में दर्जनों देशों में आश्रम है। वाराणसी का यह आश्रम सबसे बड़ा है। करीब 20 वर्षों से इस आश्रम के निर्माण की योजना पर काम किया जा रहा है। मकराना मार्बल से बने इस मंदिर की खासियत की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना करार दिया जा रहा है। 7 मंजिला ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। इस मंदिर में 20,000 लोग एक साथ योग और ध्यान कर सकते हैं। ये मंदिर 64,000 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। वहीं प्रधानमंत्री ने मंच से संबोधन में कहा कि जब मैंने स्वरवेद महामंदिर का दौरा किया तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। वेदों, उपनिषदों, रामायण, गीता और महाभारत की दिव्य शिक्षाओं को स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया है। भारत की आध्यात्मिक संरचनाओं के आसपास ही हमारी शिल्प और कला ने अकल्पनीय ऊंचाइयों को छुआ। यहाँ से ज्ञान और अनुसंधान के नए मार्ग खुले। उद्यमों और उद्योगों से जुड़ी असीम संभावनाओं का जन्म हुआ। आस्था के साथ साथ योग जैसे विज्ञान फले फूले और यहीं से पूरे विश्व के लिए मानवीय मूल्यों की अविरल धाराएं भी वहीं।
गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वरवेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। इसकी दीवारों पर स्वरवेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से आध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। जोरदार तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को विदा दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो 9 स्वरवेद मंदिर, ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया। ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में ज्ञान और योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। इस पुण्य अवसर पर यहां 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है। बड़ा ही आनंद का क्षण है, बड़ा ही परम पावन दिवस है आज, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वरवेद महामंदिर के प्रथम चरण का लोकार्पण संपन्न हुआ है। यह जो महामंदिर है, यह भारतीयता को ही समेटे हुए है। भारत संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहता है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के दिव्य आध्यात्मिक अनुभवों से अभिव्यक्त जो स्वरवेद महाग्रंथ है, उसी को समर्पित है यह स्वरवेद महामंदिर।
इस महामंदिर की दीवारों पर आप सभी देख रहे हैं जो पिंक सैंड स्टोन है लगाया गया है, बड़ी ही अच्छी नक्काशी की गई है। यह महामंदिर न केवल बाहर से एक दिव्य रूप प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि जो इसका आंतरिक स्वरूप है वह अपने आप में बहुत ही निराला है। योग ध्यान हमारे देश की संस्कृति है। हम भारत के साथ आगे बढ़ें, भारतीयता का विकास करें, इसलिए यह स्वर्वेद महामंदिर हमारी भारतीय संस्कृति को, विहंगम योग के ज्ञान को जन जन तक लेकर जाने के लिए बहुत उपयोगी होगा, मानव मन की शांति के लिए, सबके विकास के एक लिए। साथ कितने लोग इसमें ध्यान कर सकते हैं, कितनी क्षमता होगी इस पूरे मंदिर की बात करें तो? पूरे महामंदिर परिक्षेत्र में मंदिर और उसके बाहर का जो भूभाग है उसमें 20,000 तक साधक साधिकाएँ भाई बहन बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। पूरा जो महामंदिर का क्षेत्र है वो 80,000 स्क्वायर फीट का है और 7 तल हैं इसके, किंतु आगे का भूभाग लेते हुए 20,000 तक इसमें बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। लगभग कितना समय लगा इसको बनने में? 17 दिसंबर 2004 को इस महामंदिर का शिलान्यास स्वामी जी के द्वारा और मेरे द्वारा संपन्न हुआ था 20 वर्ष पहले, 17 दिसंबर 2004 को। और आज 18 दिसंबर 2023 को इसका लोकार्पण हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो हम देख सकते हैं 19 वर्ष का समय लगा है। और चूँकि पत्थर के कार्य में बहुत समय लगता है कि एक पत्थर की नक्काशी की जाती है, तो इसमें लगभग 10 वर्षों का समय केवल पत्थर के ही कार्य में लगा। प्रधानमंत्री जी से क्या खास बातें हुई? आज आप लोग मिले उनसे, क्या कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा? मंदिर की भव्यता और दिव्यता से प्रधानमंत्री जी बहुत अभिभूत थे। जैसा कि आपने स्वयं सुना, बड़े प्रसन्न थे और बार बार यह कह रहे थे कि यह जो महामंदिर है यह केवल काशी के लिए ही नहीं बल्कि ये सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। महामंदिर की दिव्यता और भव्यता को देखकर वे बहुत ही प्रसन्न थे। आज के इस खास दिन के लिए आज महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों, आपने खुद उनको देखा भी, क्या कहेंगे, कैसा लगा? नहीं, बहुत खूबसूरत था। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हियर और हमारे लिए बहुत ही गर्व का मोमेंट है आज यहाँ कि हम प्रधानमंत्री जी को देख भी पाए। इट इज़ वेरी रेयर, ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। वो ऑस्ट्रेलिया भी आए थे, तब मैं नहीं जा पाई थी, पर आई एम वेरी लकी कि मैं आज यहाँ आई। और उन्होंने जो मैसेज दिए हमें वो बहुत ज़रूरी था। जो 9 बातें उन्होंने कही कि पानी बचाओ, किसी एक गरीब फैमिली की मदद करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। और आई होप आज में हम ये फॉलो करेंगे और बाकी सब यहाँ फॉलो करें। और स्वर्वेद महामंदिर, ये आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टेम्पल्स इन इंडिया और इट इज़ एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हियर। आज के इस खास दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे? जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत एक सभ्यता, संस्कृति एंड आध्यात्मिक का जन्म भूमि है। यहाँ पे जैसे कि श्री राम जी का बात कर लो या फिर कृष्ण का बात कर लो, यहाँ से ही पूरे विश्व के गुरु होने का ये प्रथम श्रेणी भारत को ही जाता है। एंड आज मोदी जी ने जो भी 9 मंत्र दिए, वो मंत्र मन की बात की नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक की बात की थी, जो कि हृदय के द्वारा उन्होंने जो स्पष्ट रूप से लोगों की बेसिक जो नीड्स है उनके लिए उन्होंने जो ब्लेसिंग्स दी, उन्होंने जो सही मार्ग बताया, ये बहुत ही अच्छा लगा। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व अन्य संतों ने बाबा श्री काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके साथ योगी रामनाथ, बाबा संतोष दास सहित अन्य गणमान्य लोगों ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन किया। सभी ने बाबा की आरती पूजन अर्चन कर समस्त राष्ट्र के लिए मंगल कामना की। आज की पूजन में काल भैरव मंदिर के महंत प्रवीण दुबे, पुजारी रमेश महाराज, योगी प्रकाशनाथ योगेश्वर एवं पुजारी मदन लाल दुबे ने बाबा काल भैरव जी का भैरव अष्टक के द्वारा पूजन संपन्न कराया। सभी ने मुख्यमंत्री को एवं उनके साथ पधारे हुए सभी विशिष्ट जनों को बाबा का प्रसाद देकर उनके लिए मंगल कामना की।
पुरादिनाथ कालभैरवं भजे भास्करं भवानिगारगम्बरं नीलकण्ठमेष्टदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजातमशूलमस्तकं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे पाशदण्डपाणिमादिगारणं कायमातिदेवमच्चरं निरामय भीमविक्रमं प्रभो विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं चितं समर्थलोकविलिक्षणं मनोजहिमतिं गिरिलसत्करिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे सर्वेषुपालकं तु सर्वमार्गनाशनं कर्मपाशमोचकं तु सर्वदायकं विभुं वर्णवर्णकेशपाशशोभिताम्बमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। मांस मदिरा मुक्त काशी की परिकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करने की प्रतिज्ञा को गति देते हुए अभियान पवित्र काशी की शुरुआत हुई। सामाजिक संस्था आगमन और ब्रह्म सेना के बैनर तले 500 मैजिक शो के जरिए वाराणसी से लखनऊ तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार को इस अभियान का शुभारंभ शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में किया। इस अवसर पर श्री विद्या मठ के बटुकों ने मांस मदिरा मुक्त काशी की परिकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए प्रतिज्ञा की। अपने संबोधन में ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि काशी वासियों द्वारा उठाई गई ये आवाज आज नहीं तो कल सत्ता संपन्न लोगों तक अवश्य पहुंचेगी। धर्म नगरी काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र उसी समय बना देना चाहिए था जब मथुरा, अयोध्या और हरिद्वार बनाया गया था। देर से ही सही, परंतु काशी को धर्म नगरी के रूप में पूजने वाले लोग इसके समर्थन में खड़े हुए हैं तो उनका ये उद्यम सफल होकर ही रहेगा। अभियान संयोजक डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि पहले चरण में साल के 52 रविवार 48 विभिन्न पर्व और त्योहारों पर गंगा तट, भीड़भाड़ संग सार्वजनिक स्थलों पर मैजिक शो के माध्यम से काशी की महत्ता और मांस मदिरा मुक्त दिव्य काशी के लिए जनमत तैयार किया जाएगा। दूसरे चरण में 100 शो काशी से सटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता संग जनमत तैयार किया जाएगा। इस अभियान के श्री गणेश पर प्रमुख रूप से जादूगर किरण और जितेंद्र संग, डॉक्टर गिरीश तिवारी, अजय शर्मा, अरुण ओझा, हरिकृष्ण इत्यादि लोग शामिल रहे। कुछ भी नहीं है, डबल करते हैं और मैजिक बैग में आप देखेंगे है क्या, पहले मैं चेक कराऊंगा आप लोग को, ठीक है। देखिए हाथ डाल के निकालिए क्या है इसमें। है अपना
कर रहे हैं 500 हम लोग मैजिक शो करेंगे। जितेंद्र और किरण ये दंपत्ति हैं, ये दोनों लोग अलग अलग कार्यक्रम करेंगे और इस कार्यक्रम में 400 ऐसे कार्यक्रम होंगे जो काशी के सीमा क्षेत्र में होगा, जिसमें घाट होगा, सार्वजनिक जगह होंगे और भीड़ भाड़ के जगह होंगे। तीसरी जो बात इसमें सबसे खास होगी वो ये होगी कि जो महिला जादूगर हमारी किरण होगी वो काशी की महात्मा को बताएगी, क्यों काशी में ये बंद होना चाहिए, गुरुजन क्या कहते हैं, यहाँ के जो विद्वान जन हैं वो क्या कहते हैं और जो शंकराचार्य जी लोग हैं इन लोगों का क्या निर्देश है, इन चीज़ों को उनसे अवगत कराया जाएगा। और उसके बाद जो बचे हुए 100 कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को बनारस से लखनऊ तक के रास्तों में, जाने वाले रास्तों में, चाहे वो शहर हो या गांव हो, उस जगह पे उसका प्रतिपादन किया जाएगा, उसका शो किया जाएगा। जादू का जो कंसेप्ट हम लोगों का है सिर्फ ये है कि जादू देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग भीड़ बनाते हैं, तो उस भीड़ को बनाने के लिए हम जादू का सहारा ले रहे हैं और भीड़ जब हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी तो उस भीड़ से हम अपनी बात को रखना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम सीधे अपनी बात रखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग उसे नोटिस में नहीं लेते या फिर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग पत्रावलियों के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से, जादू के माध्यम से और अपने ओर से बोल के, इन 3-4 माध्यमों से हम लोग ये बताने का प्रयास करेंगे कि जिस काशी में आप निवास करते हैं, आप दिव्य पुरुष हैं, आपके बड़े उज्जवल भविष्य रहे होंगे, अच्छे कर्म रहे होंगे, लिहाजा आप काशी में हैं। ये काशी में ब्रह्म सेना नाम की एक संस्था विगत वर्षों से एक बड़ा अच्छा कार्य कर रही है और वो कार्य है काशी जैसे पवित्र क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त करवाना। हम समझते हैं कि काशी की इससे बड़ी सेवा शायद ही कोई दूसरी हो। बहुत बड़ा काम इनके द्वारा हो रहा है। इसी क्रम में अनेक जागरूकता के कार्यक्रम, ध्यानाकर्षण के कार्यक्रम ये लोग करते हैं। आज श्री विद्या मठ के इस पवित्र प्रांगण में इन्होंने जादू के माध्यम से अपने द्वारा चलाए जा रहे अभियान के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम आरंभ किया है। ये कह रहे हैं कि सैकड़ों स्थानों पर, लगभग 500 स्थानों पर काशी में ये जादू दिखाएंगे और जादू देखने के लिए जो लोग आए रहेंगे उनको मांस मदिरा मुक्त काशी का संदेश देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर काशी को दैवी बल से संयुक्त रखना है तो इसको मांस मदिरा मुक्त करना होगा। दैव बल संयुक्त काशी, मांस मदिरा मुक्त काशी। और अगर मांस मदिरा से युक्त रही काशी तो दैव बल से हीन हो जाएगी। तो काशी में जो दैवी बल है उस दैवी बल को बचाए और बनाए रखने के लिए इसका मांस मदिरा मुक्त होना अति आवश्यक है। और इस दिशा में जो लोग, जो संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, हमारा पूरा हृदय से उनको समर्थन है, आशीर्वाद है और सहयोग है। केरन करियर स्कूल के मिसल पोखरा एवं दशाश्वमेध शाखा का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। केरन करियर स्कूल के मिसल पोखरा एवं दशाश्वमेध ब्रांच का वार्षिकोत्सव नवरस थीम पर आधारित फुलवारी नागरी नाटक मंडली के प्रेक्षागृह में बहुआयामी सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हर्षोल्लास संग मनाया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, भूतपूर्व कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं वर्तमान में उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि का वेलकम सॉन्ग से मिसल पोखरा ब्रांच के छात्र छात्राओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर केरन करियर स्कूल की प्रधानाचार्य अरुंधति मिश्र ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर मेरिट अवार्ड के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 में सभी कक्षाओं में सर्वप्रथम 3 स्थान पाने वाले बच्चों को उनके उत्साहवर्धन के लिए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पंडित राधे कृष्ण मिश्र स्मृति छात्रवृत्ति मुख्य अतिथि ने चेक द्वारा प्रदान किया। प्रेक्षागृह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि इन बच्चों को देखकर अपने बचपन की स्मृति ताजा हो जा रही है। विलक्षण प्रतिभा के धनी ये ही बच्चे भविष्य में देश को अपना योगदान शिक्षक, अधिकारी, शासक के रूप में विविध जिम्मेदारियों को निभाएंगे और समृद्ध और सशक्त बनाएंगे।
वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ शिव वंदना से हुआ। कार्यक्रम की अगली कड़ी थी जंगल थीम, जिसे मिसिर पोखरा ब्रांच के नर्सरी व एलकेजी के बच्चों ने प्रस्तुत किया। राजस्थानी थीम पर आधारित डांस ग्रुप को कक्षा 4 व 5 के मिसिर पोखरा ब्रांच के बच्चों ने बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नवरस का अगला कार्यक्रम वात्सल्य पर आधारित एक्ट मां का मंचन किया गया। कार्यक्रम के अंत में केयर एंड करियर स्कूल के डायरेक्टर अंकित मिश्र ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। Audience, please put your hands together. पौधा दिया जा रहा है जो कि बीमारी का प्रतीक है। At the very outset, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Chairman Shri Mishra ji for providing me an opportunity to be with you this evening and share some of my views on this very relevant and pertinent occasion. आज विद्यार्थियों ने जिस तरह की प्रतिभा का संपादन किया है वह वास्तव में मौलिक है, वास्तविक है। इन युवाओं में उत्साह की कमी नहीं है, इनमें ऊर्जा की भी कमी नहीं है, प्रतिभा की भी कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है इनको उचित दिशा दी जाए, इनका प्रशिक्षण और शिक्षण देश हित में किया जाए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ये नेशन इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, रादर इट्स एन आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल्स and efforts of capable, competent, cultured, devoted and committed citizens of the nation. किसी राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं होता। उस राष्ट्र का निर्माण सामर्थ्यवान, संस्कारवान, चरित्रवान, देशभक्त लोग करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि बच्चों में असीम प्रतिभा होती है। इसलिए प्रकृति प्रेमी इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्स ने कहा है, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। मेरे अनुसार कवि का आशय यह है, वो इस तरह समझा जा सकता है कि छोटे से बरगद के बीज से बरगद का बहुत बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है, कई शाखाएं उसकी हो जाती हैं, यानी बीज उनका जो है उस पेड़ का जन्मदाता हो जाता है। इसी आधार पे हम कह सकते हैं चाइल्ड इज फादर ऑफ द नेशन। और उसी तरह से इसका मतलब यह भी होता है कि जब बच्चा अपने अद्भुत और सर्वोच्च उपलब्धि करता है तो ऐसा बच्चा अपने पिता का नाम को एक नया जन्म देता है। इसीलिए बच्चों का ऑब्जेक्ट और एम बहुत सर्वोच्च होना चाहिए, इसे वो हासिल करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकता है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री शीतला ब्रदर्स द्वारा रिक्शे से ट्रांसपोर्ट में भेजे जा रहे सामान को लेकर रिक्शे वाला चकमा देकर फरार हो गया। श्री शीतला ब्रदर्स द्वारा चेतगंज स्थित दुकान से गर्म जैकेट रामकटोरा ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्शे से रवाना किया गया। इस बीच शातिर रिक्शा वाला चकमा देते हुए एक बंडल माल रास्ते में गिरा दिया। जब तक व्यापारी के आदमी बंडल उठाते तब तक बड़ी तेजी से रिक्शा वाला भाग निकला। चेतगंज पुलिस को सूचना दी गई, जो जांच में जुटी हुई है। रास्ते भर CCTV चेक करने पर खुजवा पुलिस चौकी तक रिक्शा जाता दिखाई पड़ा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। व्यापारी का परिवार रो रो कर परेशान है। महेंद्र निगम ने बताया कि जिस जगह से रिक्शा गायब हो गया है वहां से बजरडीहा का रास्ता जाता है। पुलिस प्रशासन से व्यापारियों ने गुहार लगाई कि शीघ्र चोर को गिरफ्तार कर इस ओर कार्रवाई की जाए। कल 7:20 पर 3 बंडल माल एक अंजबी रिक्शे वाले पर हमारे दुकान के 2 स्टाफ रखकर जौनपुर बुक करने के लिए रामकटोरा के लिए चले। आज महिला इंटर कॉलेज के पास एक बंडल रिक्शे वाले ने गिरा दिया और हमारे स्टाफ से कहा कि एक बंडल आप रखिए, हम इससे वैसी नहीं रखेंगे। बंडल रखने में लेके चलने में इतने देर में रिक्शा वाला माल लेके भाग गया और रात भर हम लोग खोदते रहे, स्टैंड नहीं पता लगा। इंस्पेक्टर चेतगंज को हमने सूचना दिया। उन्होंने कमांड सेंटर में कैमरे के सामने 4 घंटे मेहनत करवा के सारी जानकारी प्राप्त की। खुजवा पुलिस चौकी के पास तक रिक्शा वाला दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद वो गायब है। मेरा वाराणसी की जनता सभी भाइयों से अनुरोध है, रिक्शा स्टैंड वालों से, कि इस रिक्शे वाले का फोटो वीडियो सब हम प्रेस भाइयों को दे रहे हैं। जहाँ भी ये मिले हमारा माल हमको दिलवाने में कष्ट करें। पुलिस की क्या भूमिका रही? आप पुलिस रात से ही लगी हुई है। जब ने हमने सूचना दिया, एप्लीकेशन दिया, सुबह हमारे साथ चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब ने कमांड सेंटर भेजा। 5 घंटा लगातार उन्होंने खोजते हुए यहाँ तक कि क्या माल था, कहाँ जा रहा था? ऊनी जैकेट था, कैप था ऊनी, वो जा रहा था जौनपुर। आपका होजरी का मतलब ये गरम कपड़े का? हाँ, गरम कपड़े का यूनिफॉर्म की हमारी दुकान है, होगा डिस्काउंट। लगता है कि रिक्शा वाला पेशेवर लग रहा था क्या, जिस तरह से फोटो वीडियो में आया? गले में वो ताबीज पहना हुआ है, गमछा बांधा हुआ है और इसी हमारे दुकान के रास्ते से ही दोबारा लेके भागा है। जब वापसी भागा है दोबारा 8:15 बजे, सब कैमरे में पुलिस देख रही है और लगातार पुलिस खोज रही है। वाराणसी की जनता से, रिक्शा स्टैंड मालिकों से भी मेरा अनुरोध है, उसे गिरफ्तार कराने में हमारी। प्राचीन श्री अज्ञवान वीर व्यायामशाला में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। प्राचीन श्री बाबा अज्ञान वीर व्यायामशाला खुजवा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज द्वारा आयोजित की गई है। इसी कड़ी में कथा के दूसरे दिन कथा सुनने सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान प्रभु के जयकारे से पूरा कथा स्थल गुंजायमान रहा। व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुन श्रद्धालु धन्य हुए। इस आयोजन में दूसरे दिवस पर गणेश वंदना, हनुमान चालीसा एवं दिव्य मंत्रों के साथ श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। भागवत कथा के दूसरे दिन सुखदेव की वंदना के बारे में वर्णन किया गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा है। समस्त जनमानस को कृतार्थ करने के लिए, भक्ति भाव जगाने के लिए उनके हृदय में ये भगवान की सप्तदिवसीय कथा हो रही है। ये हमारे क्षेत्र में अज्ञवान वीर व्यायामशाला मंदिर है, उसी के प्रांगण में हो रहा है और हमारे विशेषकर इसमें सहयोगी
अरविंद कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार गुप्ता और हमारे आज के मुख्य यजमान, ये लोग सहयोग कर रहे हैं, उसी से हो रहा है। बीएचयू विज्ञान संकाय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में स्थित सेमिनार कॉम्प्लेक्स में साइंस सोसाइटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन डॉक्टर इंदिरा खुराना, प्रोफेसर प्रत्यूष वत्सला, पद्मश्री राजेश्वर आचार्य आदि ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ बिजनेस अमेरिका, दिव्य फाउंडेशन, लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन व गणेश वंदना से हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण विश्व को अपने आध्यात्मिक व शैक्षिक अवदान से सिंचित करने वाली बाबा विश्वनाथ व मां गंगा की नगरी काशी आदिकाल से ही शिक्षा के उत्कृष्ट मानकों के साथ विमर्श के नित नवीन आयाम स्थापित करती रही है। ये वही पवित्र भूमि है जहां बाबा तुलसी, पूज्य कबीर व संत रविदास ने सामाजिक जड़ता की बेड़ियों पर सतत प्रहार किया, जिससे समाज में उत्कृष्ट मानवतावादी दर्शन का विकास हो सका। मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम के अवसर पर पंडित सचिन मिश्र, मोहिनी झंवर, डॉक्टर सुबोध को सम्मानित किया गया। विषय स्थापना प्रोफेसर जगदीश राय, स्वागत भाषण डॉक्टर सुनील कुमार मिश्र, धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रत्नशंकर मिश्र व संचालन डॉक्टर स्वाति एस मिश्र द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड नेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है कि सभी जितने दुनिया भर में जितनी भी सरकारें हैं उन सभी को 17 गोल डिसाइड करके दिए गए हैं। अगर वह सरकारें 17 गोल्स पे काम करती हैं तो देश से समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है। सामाजिक समस्याएं, जो गरीबी और भुखमरी, जो समस्याएं हैं उसको खत्म किया जा सकता है। उसी विषय पर आज एक कॉन्फ्रेंस आयोजित है। तो इसके अवेयरनेस के लिए आप लोग गाँव में भी जाते हैं कि केवल नहीं? बिल्कुल, हमारी संस्था जो है गांव में ही काम करती है, स्लम्स में काम करती है। हम एसडीजी के गोल नंबर 4 पे काम करते हैं, जो चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसी पर हम काम करते हैं। हमारे कई सारे सेंटर्स भी हैं जहां पे हम स्लम्स में बच्चों को उठाते हैं अपने एक सर्वे के माध्यम से, फिर उनको जो है अपने सेंटर पे ट्रेंड करते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद स्कूलों में उनको इनरोल कराते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन साइंस सोसाइटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर आयोजित किया गया है, जिसमें भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों से प्रतिभागी आज प्रतिभाग कर रहे हैं और जिसमें मुख्य रूप से भारत में G20 के आयोजन के पश्चात जो सतत विकास की अवधारणा पर काम करने की एक महत्वपूर्ण शुरुआत भारत में हुई है, एक नींव के रूप में हम उसे शुरू करने जा रहे हैं। आवश्यकता है कि शैक्षिक संस्थानों पे इस पर विमर्श हो। उसी विमर्श के दृष्टिकोण से इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्लेनरी सेशन हमारे चलेंगे, जिसमें साइंस सोसाइटी से जुड़े हुए विषयों पर विशेष करके, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी बात हो रही है दुनिया जगत में, उस पर विमर्श होगा। फिर सोशल साइंस के कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, उपागम हैं, जिसके द्वारा हम सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो कुल मिला करके समाज विज्ञान और सतत विकास की अवधारणा पर केंद्रित ये 2 दिवसीय हमारा आयोजन होने जा रहा है। कौन कौन से मुख्य अतिथि आएंगे? इसमें अगर प्रमुख रूप से देखें तो कनाडा से इंदिरा खुराना जी, काशी से देखें तो पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी, प्रोफेसर अरविंद जोशी जी, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी, और दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर प्रत्यूष वत्सला जी, ब्रिगेडियर ए.पी. सिंह जी का आगमन हुआ है। आप सभी के साथ मिलकर के, और दिव्य फाउंडेशन के जो हमारे संस्थापक हैं डॉक्टर जगदीश राय जी, ये सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। बिनियाबाग स्थित बाबा रहीम शाह के 3 दिवसीय सालाना उर्स का होगा आयोजन। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 21, 22 और 23 दिसंबर को बिनियाबाग स्थित बाबा रहीम शाह का सालाना उर्स मनाया जाएगा, जिसमें कुरान ख्वानी, चादरपोशी, लंगर, तकरीर सहित विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान गद्दी नसीर मोहम्मद सैफ रहीमी ने दी। कार्यक्रम बाबा का सालाना उर्स इस बार 97वां साल है और हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाएगा। इसका तारीख आ गया है 21, 22, 23 जुमरात, जुमा, शनिचर। क्या क्या होगा कार्यक्रम? कार्यक्रम रहेगा, सुबह जो है कुरान खानी रहेगी फजर बाद, और जोहर बाद जो है महफिल समा रहेगा, चादर पोशी होगी, और रात में तकरीर का प्रोग्राम है। ये 21 का प्रोग्राम है। 22 को जो है गुस्ल होगा दरगाह में किबड़े गुस्ल होगा, और रात में जो है समा महफिल रहेगी और कल लंगर रहेगा।
और 23 तारीख को बाबा के वहाँ कुल की फातिहा रहेगी, क्षमा महफिल रहेगी, लंगर रहेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धान की बालियों से सजा मां अन्नपूर्णेश्वरी का दरबार, 17 दिवसीय महाव्रत का हुआ समापन। प्रधानमंत्री ने स्वर्वेद महामंदिर का किया उद्घाटन, दी करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री व अन्य संतों ने बाबा श्री काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। और मांस मदिरा मुक्त काशी की परिकल्पना को गति देते हुए अभियान पवित्र काशी की हुई शुरुआत। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।